पार्टी को भी ये बखूबी पता है कि अगर उसने अपने पहले मुख्यमंत्री को अलग पहचान बनाने में मदद नहीं की तो पार्टी का ही नुकसान है। बीजेपी अगली सरकार अपने दम पर बनाना चाहती है। नीतीश कुमार पहले से ही अपनी पार्टी का टारगेट 200 सीटें जीतने का तय कर चुके हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि वो भी अकेले अपने दम पर अगली सरकार बनाने की तैयारी करे। तो सम्राट चौधरी से उम्मीद की जा रही है कि वो हेमंता बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ बिहार बीजेपी के बन सकते हैं, और उनका मकसद, उनकी तैयारी बहुत बड़ी है जिसके बारे में अभी कुछ बताना मुश्किल है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात, आज पहुंचेंगे दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी सरकार, पार्टी संगठन से लेकर सहयोगी दलों को साधने में जुटे हैं। अब एक तरफ वे हिंदुत्व की राह पर चलकर विरोधियों को शांत करने में जुटे हैं, वहीं सहयोगी दलों के नेताओं से मिलकर एकजुटता बनाए रखने की कोशिश करने भी दिखाई दे रहे हैं। अब आज सम्राट चौधरी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं और सम्राट चौधरी पीएम मोदी का अनुकरण करने दिखाई दे रहे हैं, अब आज वो उनसे मिलने भी जा रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पित्तू सर। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, सम्राट चौधरी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सीएम के पद की शपथ लेने के बाद बधाई दी और उनके नेतृत्व में राज्य के सर्वांगीण विकास का विश्वास भी जताया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर संदेश लिखा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि सम्राट चौधरी की ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण, जमीनी अनुभव बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में राज्य जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए नई ऊंचाइयों को हासिल करेगी। तो प्रधानमंत्री का तो आशीर्वाद उनको मिल चुका है, बिना प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद के कोई सीएम बन सकता है। सर, तो सम्राट चौधरी तो सत्ता संभालने के बाद मंदिरों में भी खूब माथा टेक रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की राह पर हैं। शपथ लेने से पहले और शपथ लेने के बाद हमेशा प्रधानमंत्री मंदिरों में माथा टेकते रहे हैं। शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी भी मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने शपथ ग्रहण के दूसरे दिन गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली श्री तख्त हरिमंदिर पहुँचे। वहाँ उन्होंने माथा टेका और राज्य के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद वो देवघर भी गए जहाँ पर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। अपने मूल भाजपाई नहीं होने को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल लोग उठा रहे हैं, उनको करारा जवाब देने की कोशिश सम्राट चौधरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये संदेश दे रहे हैं कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में वो किसी भी मूल भाजपाई से पीछे नहीं है। वो पार्टी के मूल सिद्धांतों पर चलकर हिंदुत्व और सनातन को मजबूती आगे भी देंगे और देते रहे। सर, तो सम्राट चौधरी को कांटों का ताज मिला है और प्रधानमंत्री से मदद भी मांग सकते हैं वो, तो इस मुलाकात के बाद कांटों की ताज इसलिए कहा जा रहा है कि जिस परिस्थिति में सम्राट चौधरी को जिम्मेवारी मिली है वो चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक लंबी लाइन खींची है 20-21 साल के अपने राजकाज में, और सम्राट चौधरी पहली बार सीएम बने हैं और उनकी तुलना पहली बार सीएम बनते ही नीतीश कुमार के से हो रही है, जो हाई रिकॉर्ड बना चुके। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने आर्थिक संकट। सरकारी खजाना खाली मिला है, अभी तक मार्च का वेतन बकाया है। हाँ, केंद्र से विशेष आर्थिक सहयोग वो मांग सकते हैं। सम्राट चौधरी के लिए उद्योग के क्षेत्र में काम करने का बड़ा मौका है, लेकिन ये बिना केंद्र के सहयोग और समर्थन के तो संभव भी नहीं है। सम्राट को पता है कि उद्योग के क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाकर अपनी अलग पहचान वो बना सकते हैं। पार्टी को भी ये बखूबी पता है कि अगर उसने अपने पहले मुख्यमंत्री को अलग पहचान बनाने में मदद नहीं की तो पार्टी का ही नुकसान है। बीजेपी अगली सरकार अपने दम पर बनाना चाहती है। नीतीश कुमार पहले से ही अपनी पार्टी का टारगेट 200 सीटें जीतने का तय कर चुके हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि वो भी अकेले अपने दम पर अगली सरकार बनाने की तैयारी करे। तो सम्राट चौधरी से उम्मीद की जा रही है कि वो हेमंता बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ बिहार बीजेपी के बन सकते हैं, और उनका मकसद, उनकी तैयारी बहुत बड़ी है जिसके बारे में अभी कुछ बताना मुश्किल है। क्योंकि सम्राट चौधरी सोचिए जहाँ भी रहे हैं, चाहे वो आरजेडी में रहे हों, जेडीयू में रहे हों, बीजेपी में रहे, हमेशा महत्वपूर्ण पदों पर रहे, आप पूरा रुतबा के साथ रहे।
कभी झुक कर काम नहीं किया, अपनी शर्तों पर राजनीति करते रहे हैं। अब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है तो अपनी शर्तों पर ही सरकार चलाएंगे और उन्होंने तो अपने विरोधियों को निपटाना शुरू कर दिया है कुर्सी पर बैठते ही। तो सुना आपने, तो अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी की मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने आता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।